हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल श्याम दीवानी जी। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही आश्चर्यचकित बात बताने वाली हूँ। और मेरी एक दोस्त है रिति, और कैसे आए रिति के जीवन में उसके लड्डू गोपाल जी, और जीवन की उनकी घटना सुनकर आप भी शॉक हो जाएंगे। ऐसी घटना सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या कभी किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है? जी हाँ, ऐसा हुआ है और ये एक सच्ची बात है। रीति के पापा ने उन्हें शादी में, यानी कि आज से 15 साल पहले, उन्हें शादी में एक छोटे से कान्हा जी गिफ्ट में दिए थे, जो कि बहुत ही प्यारे और बहुत ही क्यूट थे। वो उसी की सेवा करती और उन्हें बहुत ही प्यार करती थी, और उन्हें सुंदर सुंदर सजा कर रखती थी। पूरा दिन उनका कैसे बीत जाता था उन्हें भी नहीं पता था। एक दिन वो अपनी नंद के घर भागवत में गई। वहाँ पर पंडित जी ने एक बड़े से कान्हा जी को बहुत अच्छे से तैयार करके बिठा रखा था भागवत में अपने पास। और रीति जी जब भागवत में गई, उन्होंने जब उन्हें देखा तो देखती ही रह गई। और उन्होंने सोचा कि इतने बड़े कान्हा जी अगर हम अपने घर पर लाएंगे तो हमारा भी सौभाग्य होगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी अपने घर में इतने बड़े कान्हा जी लेकर आऊँगी। लेकिन उनके घर में थोड़ी पैसों की तंगी चल रही थी, इसलिए वो लड्डू गोपाल जी को नहीं ला पा रही थी और हमेशा परेशान और दुखी भी रहने लगी। उन्होंने सोचा था जन्माष्टमी से पहले लड्डू गोपाल जी को मैं अपने घर ले आऊँगी। फिर उन्होंने पैसे जोड़ने शुरू कर दिए, लेकिन वो 1500 रुपये ही जोड़ पाई, इससे ज़्यादा वो नहीं जमा कर पाई। और जब उन्होंने शॉप पर पता किया तो लड्डू गोपाल का रेट जो था वो भैया ने 3500 रुपये बताया, लेकिन उनके पास सिर्फ 1500 रुपये थे। और फिर जन्माष्टमी भी पास आ गई। जन्माष्टमी के 4 ही दिन रह गए थे। फिर अचानक एक दिन उनके सपने में एक छोटा सा बच्चा आया और रो रो कर उन्हें, उनके सपने में वो आने लगा। तो वो अपने गोद में उन्हें खिलाने लगी, जिससे वो बहुत ही परेशान हो गई थी। और फिर उन्होंने कई पंडितों से जाकर भी पूछा, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। तो उन्होंने सोचा कि पैसे तो मैं नहीं जोड़ पाई, लेकिन जो 1500 रुपये जोड़े हैं उससे मैं अपने घर में कीर्तन कराऊंगी। तो उन्होंने सोचा मम्मी को भी ले आऊंगी ताकि मेरी कीर्तन में थोड़ी मदद हो जाए। तो जो कि मम्मी का घर उनके घर से 25 किलोमीटर की दूरी पर था, तो वो अपनी मम्मी को लेने के लिए घर से निकल पड़ी और अपनी गाड़ी में चल पड़ी। तो दोस्तों, आधे रास्ते पहुंची, करीब 10 किलोमीटर ही बच गया था उनकी मम्मी का घर। तो चलते चलते रास्ते में उन्हें लगा कि कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं और खून फैला हुआ था। तो उन्होंने उतरकर गाड़ी से वहां देखा तो सच में वहां पर कोई बहुत बड़ी दुर्घटना भी हुई थी। और वहां पर कुछ इस तरीके से सामान पड़ा था जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, पर वहां पर उस वक्त कांच के टुकड़े और खून ही खून पड़ा था। तो उन्होंने वहां साइड से निकलने की कोशिश की। जैसे ही थोड़ी सी आगे बढ़ी तो उन्हें एक खून से लथपथ बैग पड़ा हुआ मिला। उन्होंने उस बैग को खोला, लेकिन उसे अंदर से नहीं देखा और वो उस बैग को वहीं पर छोड़कर आगे चली गई। और फिर उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज़ उनके कानों में सुनाई दी। फिर वो वापस आई और आकर उन्होंने उस बैग को खोला, और जैसे ही खोला बैग उन्होंने, वो क्या देखती हैं, उस बैग में एक कान्हा जी को देखा, जो कि पूरे खून से सने हुए थे और बुरी तरह से घायल भी हो चुके थे। उनका एक हाथ बुरी तरीके से क्रैक भी था। और रीति जी ने लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर चली गई। उन्होंने आसपास की दुकानों पर अपना नंबर भी दिया और कुछ टाइम वहां बैठी भी रही कि कोई भी उनके अपने लड्डू गोपाल जी को लेने के लिए ढूंढते हुए आ सकता है। लेकिन बहुत देर तक जब कोई नहीं आ पाया, दुकानदार को उधर नंबर देकर चली गई कि काश कोई लेने के लिए आ जाए तो आप उन्हें नंबर दे दीजिएगा हमारा। फिर वहाँ से वो निकल गई और अपने घर ले गई। घर ले जाकर कान्हा जी की सेवा करने लगी। और फिर देखते देखते उन्हें 10 महीने हो गए, कोई भी लड्डू गोपाल जी को लेने के लिए नहीं आया। फिर उन्होंने उनको अपने बेटे के रूप में स्वीकार करके उनका नाम लड्डू रख दिया और जन्माष्टमी धूमधाम से उनके साथ मनाई। बहुत सारी ड्रेसेस बनाई और उनकी सेवा शुरू कर दी। और वो उनके परिवार के सदस्य कब बन गए रीति जी को पता भी नहीं चला। रात बिरात उठ उठ के देखती रही कि मेरे कान्हा जी को, मेरे लल्ला को, मेरे लड्डू को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। और वो उन्हीं के साथ दिन पे दिन उनकी सेवा करती चली गई और उनकी भक्ति और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई उनके प्रति। और वो कैसे उनके दिन बीतने लगे उन्हें खुद को भी नहीं पता लगा। तो दोस्तों, कब भगवान की कृपा भक्त पर हो जाए कुछ नहीं पता चलता। रीति के मन में भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान उनके घर खुद आ गए। लेकिन भगवान को बहुत
कष्ट उठाने पड़े रीति जी के पास आने के लिए, लेकिन अगर सच्चे मन से भक्ति करो तो सब संभव होता है। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से कान्हा जी उनके पास आए। तो जो कोई भी सच्चे मन से भक्ति करता है तो भगवान उनके सामने स्वयं प्रकट हो जाते हैं खुद से, और ये सच्ची बात है। दोस्तों आपको हमारी ये सच्ची घटनाएं अच्छी लगी तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी पता लगे कि भगवान सच में हैं और किस तरीके से भगवान ने अपने होने का सबूत दिया उन्हें, क्योंकि वो सच्चे मन से चाहती थी अपने घर लाने के उनको, और वो उनके घर आ गए। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी स्टोरी जो भी है, आपकी कान्हा जी की जो भी आपके साथ लीलाएं हैं वो हमारे चैनल से अपलोड हों, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, तो आप मुझे शेयर कर देना दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली मेम्बर्स के साथ में, ताकि उनको भी पता लगे कि भगवान सच में हैं। तो जय श्री कृष्णा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।